एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, टेंशन मत लो। अभी रिवाइज़ करते हैं क्लास 8 का ज्योग्राफ़ी चैप्टर नंबर 2 रिसोर्सेज़। रिसोर्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके पास यूटिलिटी हो, वैल्यू हो, वही रिसोर्स होता है। यूटिलिटी का मतलब ये होता है एबिलिटी उस चीज़ की जो ह्यूमन नीड्स को सैटिस्फाई करे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है वाटर। हमें प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और भी बहुत सारी चीज़ें यूटिलिटी में आती हैं। वैल्यू का मतलब ही वर्थ होता है। सारे रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती ही है। लेकिन हर रिसोर्स की वैल्यू इकोनॉमिक वैल्यू जैसी नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसोर्स वो होते हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू प्रोवाइड करें, जैसे कि अ, हम चीज़ों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो फिर वो हमें इकोनॉमिक वैल्यू देगी। उसकी वैल्यू हमेशा वैसे ही रहेगी नहीं। हम इसे ओवर द टाइम गेन कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज़ ये वैल्यूएबल बन सकती है अगर हम इसे पेटेंट लगाएँ तो, और इसका कमर्शियल ऐड करें तो इसके बाद ये सब जो रेमेडीज़ है ना वो भी वैल्यूएबल बन जाएगी। अब इसमें रोल और टाइम जो रिसोर्स है ना उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी से हम कन्वर्ट कर सकते हैं सब्सटेंस को वैल्यूएबल रिसोर्स में। जैसे कि टेक्नोलॉजी से हम फ्लोइंग वाटर को हमने क्या किया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। वो तो अपने से बह रही थी ना पानी, लेकिन हमने उसका यूज़ किया और इसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। ह्यूमन बींग्स ही रिसोर्स होते हैं, सबसे बड़ा रिसोर्स। क्योंकि लोग जो है ना उन्हीं के पास में आइडिया होते हैं, इंसानों के पास में आइडिया होते हैं, नॉलेज होते हैं, इन्वेंशन होते हैं, फिर वो डिस्कवरीज करते हैं और न्यू रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। अगर इंसान ही नहीं होंगे तो रिसोर्स किस काम का, कोई भी काम का नहीं है ना। फायर थी तभी कुकिंग हो पाई, तभी अदर प्रोसेस भी पॉसिबल हो पाए। व्हील व्हील से हम डेवलप कर पाए अपनी ट्रांसपोर्टेशन को। टेक्नोलॉजी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बनी, मतलब ह्यूमन ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। इनके बिना कोई भी रिसोर्स वैल्यूएबल नहीं होगा। 3 टाइप्स में कैटेगराइज़ किया गया है। फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिलते हैं, हम इसे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर लिया, बिल्कुल भी मॉडिफ़िकेशन ना हो, तो वो हमें मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं ना, वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, तो हम इसे टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे थोड़े और अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, प्रॉपर्ली यूज़ कर पाते हैं। और नेचुरल रिसोर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम रिप्लेनिश कर सकते हैं या फिर रिन्यू कर सकते हैं जल्दी से। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अनलिमिटेड है हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, लेकिन हमारे पास वाटर भी अनलिमिटेड है, सॉइल और फॉरेस्ट भी है, लेकिन अगर इसे हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे ना, तो ये भी लिमिट में आ जाएँगे या फिर ख़त्म होने के उसमें आ जाएँगे। या फिर केयरलेस रहे तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ से जाती जाएँगी, इनकी शॉर्टेज पड़ती जाएगी। एग्ज़ाम्पल हम अभी देख सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी का। और जो सेकंड टाइप होता है नेचुरल रिसोर्स का, वो होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ये लिमिटेड स्टॉक है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि हमारे पास एयर पूरा है, अनलिमिटेड है, वैसे ये नहीं है। इसे थाउजेंड्स ईयर लगते हैं फॉर्म होने के लिए। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इसके एग्जाम्पल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना नेचुरल रिसोर्स का, वो अक्रॉस द वर्ल्ड अनइक्वल है, सब जगह पे सेम नहीं है। डिपेंड करता है कि वहाँ का टेरेन कैसा है, क्लाइमेट कैसा, ऑल्टीट्यूड कैसा है। सेकेंड जो टाइप है हमारा रिसोर्स का, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। वो रिसोर्स है जिसे ह्यूमन बनाते हैं नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके। नेचुरल सब्सटेंस को जब हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें इसमें, तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, मशीन, व्हीकल्स। टेक्नोलॉजी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। थर्ड हमारा रिसोर्स टाइप है वो है ह्यूमन रिसोर्स। लोग खुद ही जो है ना वो रिसोर्स है, हम खुद ही रिसोर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं रिसोर्सेज को। हम अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तभी तो रिसोर्स डेवलप होता है। तो हम भी एक रिसोर्स ही हुए। एजुकेशन और हेल्थ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। अगर हम लोगों की स्किल्स, एबिलिटीज़ को और इम्प्रूव करें, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट हो सकती है। सोर्स कन्वर्जन मतलब कि हम रिसोर्स का केयरफुली यूज़ करें और रिसोर्सेज को टाइम दें कि वो अपने आप को रिन्यू करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे कि हम रिसोर्स का यूज़ करेंगे अपनी प्रेजेंट नीड्स को मीट करवाते हुए, लेकिन साथ ही साथ हम प्रोटेक्ट भी करेंगे उन्हें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इससे हम बैलेंस करेंगे और कंजर्व करेंगे जो रिसोर्सेज हैं उनको। तो इसके भी तरीके हैं। अगर हम रिसोर्स को कंजर्व करना चाह रहे हैं तो रिड्यूस करना चाहिए हमें। 3 आर्स आपने सुने ही होंगे, तो इसमें से फर्स्ट है रिड्यूस। हम चीज़ों को जितना हो सके कम यूज़ करें, हम वेस्ट को अवॉइड करें। 3 आर का सेकंड आर है रीयूज़। तो इसमें हम आइटम्स को फिर से यूज़ कर सकते हैं, हम उन्हें फेंकने के बजाय वापस यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रिसाइकल, इसमें हम वेस्ट को कन्वर्ट करके यूजेबल मटेरियल बना सकते हैं। अगर सारे के सारे इंडिविजुअल्स अपना एफर्ट डालेंगे ना, तो ये मैटर करता है, क्योंकि सबका जो लाइफ है वो इंटरकनेक्टेड है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थ के टूवर्ड्स ये है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे हमारे फ्यूचर प्लैनेट को, और हम ये इंश्योर करेंगे कि हम यूज़ करें रिन्यूएबल रिसोर्स को, क्योंकि यही सस्टेन करेगा। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे हम, और डैमेज ना करें हम नेचुरल एनवायरनमेंट का, जितना हो सके हम उसे मिनिमाइज़ करें।
तो बस ये था क्लास 8 रिसोर्स का क्विक रिवीजन। अगर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्प कर रही होगी ना, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।